दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस डीपसीक एआई ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसने अमेरिका के $1 ट्रिलियन कंपनी को हिला के रख दिया था, वो आज फेल क्यों हो गए? आज मैं वो सच्चाई बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रही है। अगर आप भी एआई में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। जनवरी 2025 में जब डीपसीक R1 लॉन्च हुआ तो पूरा टेक इंडस्ट्री शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक चाइनीज कंपनी ने ये क्लेम किया कि सिर्फ $6 मिलियन खर्च करके एआई का वो मॉडल बना दिया है जो ओपन एआई के GPT-4 को टक्कर दे सकता। सोचिए, ओपन एआई ने बिलियंस डॉलर खर्च किए और डीपसीक ने सिर्फ 6 मिलियन खर्च किए। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली फ्री था और साथ साथ ओपन सोर्स। अमेरिकन टेक कंपनी के शेयर्स गिरने लगे, एनवीडिया का स्टॉक क्रैश हो गया एक दिन। लोग कह रहे थे चाइना ने एआई रेस जीत लिया है, अब अमेरिका पीछे रह गया है। इंडिया में भी लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, मैंने भी डाउनलोड किया। मेरे सर्किल में जितने एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करे सारे लोगों ने डाउनलोड किया। ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे नंबर 1 पे रैंक करना। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द कुछ अजीब चीजें सामने आना शुरू हो गई, जिसमें से पहली समस्या सेंसर से। लोगों ने ये महसूस किया कि डीपसीक R1 पे जब वो सर्च कर रहे हैं कुछ चीजें तो वहां पे वो रिजल्ट नहीं दे रहा। जब लोगों ने डीपसीक से टियानमेन स्क्वायर के बारे में पूछा तो क्या जवाब मिला पता है? जवाब मिला, सॉरी आई कैन नॉट गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद ताइवान, शी जिनपिंग के बारे में, सिंगापुर, हांगकांग के बारे में, और इसके साथ साथ अगर अपने देश में अरुणाचल प्रदेश के बारे में वहां पे सर्च करना शुरू किया तो प्रॉपर जवाब ही नहीं दिया। इससे लोगों को पता चल गया कि ये डीपसीक पूरे चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसके बाद चला दूसरी समस्या, प्राइवेसी का खतरा। सबसे पहले इटली ने डीपसीक को बैन कर। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि ये कंपनी, ये एप्लीकेशन सारा डेटा चाइना को भेज रहा। आपकी कन्वर्सेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सब के सब कुछ जो भी डेटा उसमें आप फीड कर रहे हैं, आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारा डेटा लेकर के ये कंपनियां चाइना भेज रही है। और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने भी बैन किया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर है उसको भी आदेश मिल गया है कि वो डीपसीक को अपने फोन में इंस्टॉल न करे, डीपसीक को इस्तेमाल न करे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का खतरा। तीसरा आया टेक्निकल, सर्वर डाउन होना शुरू हो गए, लोड हैंडल नहीं कर पाया, और इसके बाद रिस्पॉन्स स्लो हो गया। जब रिस्पॉन्स स्लो हो गया तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट कम हो। अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल, डीपसीक फेल क्यों हुआ? जिसमें नंबर 1 कारण है वो है ट्रस्ट। दोस्तों एआई का सबसे बड़ा फाउंडेशन है ट्रस्ट, क्योंकि जब हम एआई में इंफॉर्मेशन डालते हैं तो पूरा ट्रस्ट कर करके डालते हैं कि ये हमारे इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं जाकर के बेचेगा नहीं, ये हमारे इंफॉर्मेशन को दुश्मन के देश को नहीं दे देगा, जिससे हमारा पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन चला जाएगा। क्योंकि एआई का मतलब होता है आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास होना। और जब लोगों को पता चला है कि डीपसीक सेंसर्ड भी है और साथ साथ हमारे प्राइवेसी को भी खतरा यहाँ पे है, हमारे डेटा को पूरा चाइना भेज रहा है, तो लोगों का इस पर से विश्वास उठ गया और इसको इस्तेमाल करना छोड़ा। कंपनी ने इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जितने भी डेवलपर है वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और दूसरा नंबर 1 कारण बना वो है जियोपॉलिटिकल में अमेरिका और चाइना के बीच टेक इंडस्ट्री का एक तरह से वार चल रहा है, टेक वार चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में जब कंपनियां इस चीज को बैन करेगी तो ऐसे में टेक चीजें तो सक्सेस कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके लिए तो ओपन मार्केट होना चाहिए, पूरे दुनिया में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। कोई देश एक दूसरे पे इस चीज का आरोप नहीं लगाए कि मैं इसको अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। जब नहीं इस्तेमाल करने देंगे तो ऐसे में वो सक्सीड नहीं कर सकते। और अगला रीजन है बिजनेस मॉडल। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब होता है तो उसके पीछे फंडिंग का एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। कंप्लीटली फ्री देने से ऐसा नहीं है कि भाई फ्री दे दिए लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि एआई मॉडल को रन करने के लिए बिलियंस में खर्चे होते हैं और इस चीज के लिए फंडिंग चाहिए, और फंडिंग के लिए आपको पूरे देश में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनियां इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसके जो है पेड मेंबर हो ही नहीं सकते थे। जब मेंबर ही नहीं हो सकते थे तो सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट के फंडिंग पे टिके रहने से ये कंपनी कितना दिन तक चल पाता? नहीं चल पाता। और इसे पता ही है कि चाइनीज गवर्नमेंट पीछे से फंड करे पूरा डाटा लेने के लिए, और लोगों को समझ में आ गया कि यार यहाँ पे मेरा प्राइवेसी का खतरा है। तो सवाल यहीं पे आ जाता है कि जब प्राइवेसी का खतरा है, मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, उसके यूजर ही नहीं बनेंगे। जब यूजर नहीं बनेंगे कितना दिन तक ये सस्टेन करेगा? अगला रीजन है कंपटीशन। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, इसने अपने मॉडल को और बेहतर धीरे धीरे करते चला गया। अपने पिछले मॉडल से अगला मॉडल इतना एडवांस लाना शुरू कर दिया कि कंपटीशन और इस मार्केट में इस चीज को सस्टेन करना, डीपसीक के लिए सस्टेन करना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इसका मॉडल अपग्रेड होना चाहिए था, वो चीज अपग्रेड नहीं हो पाया। और इन सारे रीजन के कारण, जिसमें सबसे बड़ा चीज था ट्रस्ट, इसके कारण से जब ट्रस्ट टूटा तो फिर खेल खत्म हो गया और डीपसीक कंप्लीटली फेल हो गया। लेकिन इससे हमें 5 चीजें सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले समझते हैं नंबर 1 ट्रस्ट। हम जब भी कोई टेक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें लोगों पे ट्रस्ट दिलाना होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें उसके इस्तेमाल करने वाले जो यूजर है उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अदरवाइज लोग इस्तेमाल करना बंद कर। दूसरा सीख मिला, सिर्फ ओपन सोर्स होना जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है, बल्कि बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए कि मुझे पैसा कहां से आए। इसके अलावा तीसरा सीख ये मिलता है कि ओवर हाइप और रियलिटी में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। कोई प्रोडक्ट का ओवर हाइप हो सकता है, लेकिन अगर उसमें रियलिटी ये है कि वो प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है तो एक समय के बाद उसको लोग भूल जाएंगे, याद भी नहीं रखेंगे। अगला सीख जरूरी है, कंपटीशन में बने रहने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए
लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि इनोवेशन होना चाहिए। चाहे मेरा एक यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई ब्लॉगर हो, कोई छोटा सा बिजनेस रन कर रहा हो, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा हो, अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आप में इनोवेशन की क्षमता होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में इनोवेट होना चाहिए, तभी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपको छोड़ करके दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कस्टमर चले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब को पता चले कि मैं अच्छी वीडियो